हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी ये व्लॉग तो हमको 2-3 दिन पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब व्लॉग अभी 2-3 दिन तक मेरे छठ पूजा के ही आएंगे। तो आज ना ये खरना का दिन का है, मतलब जिस दिन खीर और रोटी बनता है उस दिन का। तो अभी हम पहुंच गए थे नहा वहा के दोपहर में, मतलब 2 बज रहे होंगे। तो इस टाइम से भी बनाएंगे तो मेरा 2-3-4 बजे तक मतलब बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ खीर और पूजा का रोटी ही बनाना था। तो फ्रेंड्स, अभी ना मतलब ये सब व्लॉग मेरे लेट से आ रहे हैं, क्योंकि ना मतलब घर में बच्चे थे और फिर दीदी लोग आए थे ना, तो मतलब एडिट तो हम कर लेते थे मतलब वीडियो को, लेकिन उसमें ना वॉइस ओवर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही थी। तो इतने वो लोग शोर करते थे ना कि हमको कहीं भी शांति नहीं मिलता था कि हम कहीं जाके उसमें वॉइस ओवर करके आप लोगों को दिखा सके। तो इसीलिए हम छोड़ दिए कि अब जब बच्चे कोई नहीं रहेगा घर में तभी हम करेंगे। तो क्या होता है ना कि जैसे कि अगर आप मतलब उन लोगों को, एक तो बच्चे चिल्लाते रहते हो और एक दूसरा होता है कि मतलब दूसरे रूम में आप सोचिए कि जाके कर सके, तो उसमें सारे में गेस्ट रहते हैं, तो कैसे करेंगे हम। और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम छोड़ दिए थे कि हम बाद में ही एडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऊपर आ गए थे हम, और यहाँ पे आते ही मम्मी बोले कि मतलब खीर बनाना था। तो मम्मी बोले कि सबसे पहले गरी वगैरह काट लो। गरी जो आप लोग सूखा नारियल होता है उसको हम लोग गरी बोलते हैं। तो उसको काटना सबसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, वो जल्दी कटता नहीं है। और वो काटना हमको सच में बहुत बड़ा लगता है। तो मम्मी बोले तो अब काटना ही था, क्योंकि आज अभी छठ पूजा का टाइम चल रहा है। तो जो लोग फास्टिंग रहते हैं ना, उनकी हर बात माननी पड़ती है। मतलब हम लोग बचपन से ही, मेरी दादी बोली है ना कि जो छठ पूजा करते हैं, जो छठ माता का, तो उनका कोई भी बात टालते नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी ईंट का, यहाँ पे तो मिट्टी का चूल्हा नहीं बन पाता, मेरे मायके में मिट्टी का चूल्हा बनता है। तो वो तो मतलब जिस दिन भाई दूज रहता है ना, उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिट्टी वगैरह नहीं मिल पाता है, मतलब अच्छी मिट्टी तो मिलती है, लेकिन एक होती है ना कि चूल्हा बनाने के लिए चिकनी मिट्टी हो, जो मतलब अच्छा लगे बनाने में। तो इसकी वजह से ना मम्मी यहाँ ईंटे में ही थोड़ा हल्का फुल्का मिट्टी लगा के उसको बना देते हैं, तो ईंटे पे ही हो जाता है। तो ये हम गए तो मम्मी गरी दे दिए, और साथ में दे दिए थे गुड़। गुड़ जैसे वो गोल गोल आते हैं ना ढेले मतलब भेली वाले की क्या बोलते हैं। तो उसको काटना रहता है, फोड़ना रहता है। तो हम बोले चलो पहले ये कर लेंगे, उसके बाद ही दूध वगैरह का स्टार्ट करेंगे, मतलब खीर का। क्योंकि अभी दूध आने में भी टाइम था, पापा गए थे दूध लाने के लिए। जैसे शाम होगा तभी तो दूध आएगा ना, तो इसी की वजह से। तो आज के दिन तो वैसे वो लोग पहले ही थोड़ा दूध दे देते हैं, लेकिन फिर भी एक आप सोचिएगा कि दोपहर में ही हो जाए तो नहीं हो पाएगा। 3-4 बजे तक हमको वेट करना ही पड़ता है। तब तक हम ये धीरे धीरे थोड़े बहुत काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम गुड़ काट रहे थे और मम्मी से बात वगैरह भी कर रहे थे। तो उसके बाद मम्मी आ जाएंगी नहा के। वैसे तो मम्मी को कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी को होता है ना कि इधर छूना है। जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो मम्मी बताते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो इसीलिए मम्मी नहा के आएंगी। और ये अभी जा ही रही थी मम्मी नहाने के लिए, और हम बैठ के गुड़ और नारियल वगैरह जो उसमें डालते हैं वो सब काटेंगे। और यहाँ पर हम मम्मी को ना 2-3 चूड़ी का डब्बा दिए थे कि ना खरना पर चढ़ाने के लिए। जैसे जब खरना का शाम को पूजा होगा ना, तो वहाँ सिंदूर बिंदी मतलब ये सब चढ़ाना अच्छा होता है। तो हम 3-4 वही तो मम्मी पूछ रहे थे कि कौन सा क्या करना है। तो वही मतलब एक था अर्घ के लिए भी रखे थे और एक खरना के लिए भी, तो मम्मी वही पूछ रहे थे। तो बस वही हम बता रहे थे और देख रहे थे। और अभी दीदी भी नहा रहे थे, क्योंकि दीदी भी आएंगे। वैसे तो 2-3 लोगों का कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना कि मम्मी अपना रहेंगे तो हम दोनों लोग मिलके बना लेंगे। मम्मी बस बताते ही रहेंगे। तो बस यहीं पे वो मम्मी अपना जो जो था वो सब पूछ रही थी। और सारे जो कपड़े होते हैं ना कल के लिए या खरना के लिए, सभी मम्मी आज ही इकट्ठे करके कर लेते हैं। क्योंकि ना फिर मतलब जैसे ऊपर नीचे करना है, जैसे अभी पूजा हमारा होता है ना, ऊपर बालकनी के पास एक रूम है, वहीं पे होता है। तो इसीलिए मम्मी सारा एक ही बार अपना अरेंज करके, क्योंकि फिर फास्टिंग में हो नहीं पाता है, इसीलिए वो अपना अरेंज करके रख लेती हैं सब चीज़ सेट लगा के। और अभी आ गई थी दीदी नहा के। तो यहाँ पे वो कर रही थी इलायची, मतलब बुक रही थी, मतलब जैसे पीस रही थी उसको खोल के। और चूल्हा जल गया था हमारा, देखिए बहुत अच्छा, लकड़ी सूखा रहता है तो चूल्हा बहुत अच्छा जलता है। और यहाँ पर हम नारियल काट ही रहे थे, आप लोग देख ही रहे थे, क्योंकि उसको ना अभी चक्कू जो मेरे पास है ना पूजा वाली, वो तेज़ नहीं है, तो बहुत स्लो स्लो कट रही थी। उसके बाद हम चावल वगैरह सब धो के दे देंगे दीदी को। और दीदी मतलब चूल्हे के पास बैठी थी, तो उनको सब कुछ हम मतलब जुगाड़ करके दे देंगे, चावल धो के। और साथ में आटा वगैरह भी लगा के दे देंगे। जैसे आज ना रोटी भी बनती है, खीर के साथ रोटी। तो यहाँ पर भी मम्मी भी बैठ के भी बता ही रहे थे। मतलब जैसे मम्मी नहाने जा रहे थे तो दीदी बोली कि मम्मी आप अभी किस लिए नहाएगा, छोड़ दीजिए, एक ही बार शाम को आप मतलब जब तैयार होना होगा तभी नहा लीजिएगा खरना पे। तो मम्मी भी बैठ गए कि वो ठीक है, हम बाद ही में नहा लेंगे, तुम दोनों अपना मिल के कर लो। तो बस यहाँ पर हम चावल धो रहे थे, चावल वगैरह धो के और दीदी को दे देंगे, अपना बनाते रहेंगे।
और ना आज हमारे यहाँ ना मतलब यहाँ पे मतलब ये जो खीर खरना का प्रसाद होता है ना, ये खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम लोग मतलब बहुत सारा दोना वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ झारखंड में ना सबके घर में मतलब होता नहीं है छठ पूजा। और बाई चांस किसी के घर में होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग, सबको बुलाना पड़ता है कि आइएगा प्रसाद करने, तो वो लोग आ ही जाते हैं। तो अभी मोहल्ले में हमारे, हमें लगता है 2-3 जगह ही हो रहे हैं और बाकी लोगों के घर नहीं हो रहा है, तो सभी लोग आएंगे। फिर हस्बैंड के फ्रेंड लोग, भैया के फ्रेंड लोग, दीदी की स्कूल के सभी लोग, मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और हमारे मायके में है कि जैसे हमारे बिहार में सबके घर में कोई ना कोई करता है, मतलब ऐसा कोई घर होता है जहाँ पे नहीं होता है, जैसे कुछ हुआ रहता है तभी नहीं होता है, नहीं तो हमारे यहाँ मतलब ज़रूरी है कि सबके घर में छठ पूजा होना है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपने घर की फैमिली में ही हो जाता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ देखिए दीदी को आदत नहीं है ना चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा ही मतलब यूज़ करने का, तो उनसे ना आँच बार बार मतलब आग बुझ जा रहा था। तो मम्मी इसीलिए बैठी रहती हैं कि मम्मी वो आज आग जलाना या कुछ कुछ बताते रहते हैं। वैसे हम तो कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, गाँव से हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दीदी को थोड़ी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ उठ के थोड़ा बहुत बात भी कर रहे थे, गप भी मार रहे थे, तो देखिए फिर से भी बुझ गया है। और आज का ना बहुत ही, आज का दूसरा दिन होता है ना, जैसे पहला दिन नहाय का, दूसरा दिन खरना, फिर कल होगा पहला अर्घ। तो ये सब वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, बस एडिट नहीं कर पा रहे थे हम, तो अब रेगुलर हम आप लोगों को देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे थे आटा गूँथने, मम्मी बोले कि आटा गूँथ के रख दो। जैसे अभी जो हमारे यहाँ जो ठेकुआ का जो आटा मतलब बनता है ना छठ पूजा का, तो ये ना थोड़ा हल्का मोटा में गूँथाता है, मतलब पिसाता है जैसे सूजी टाइप में। क्योंकि ना यहाँ पे जो एक होता है ना वो फूला हुआ, मतलब एकदम आटे से ही बस छान के निकाल दो, वो फूला फूला सा ठेकुआ बनता है। हमारे यहाँ खस्ता टाइप से इसे छोटे छोटे, वो कल हम आपको दिखाएंगे। तो कल के व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो कल के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसा ठेकुआ बनता है। तो उसी के लिए मतलब थोड़ा आटा मोटा रहता है ना, तो पहले गूँथ के रख देंगे तो सूजी मतलब आटा फूला हुआ रहेगा, तो अच्छे से मतलब रोटी बनेगी इसीलिए। तो इधर बस थोड़ा सा विधि के लिए ही बनेगा, जैसे मम्मी पापा भैया के पूजा के लिए है, और बाकी का हम लोग गैस पे बना लेंगे, क्योंकि इतना सारा यहाँ चूल्हे पे बनाते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ही बस, थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिल जाए घर वालों के लिए, और मम्मी और भैया खा ले, इतना ही हम आटा गूँथेंगे। और अभी हमारा दूध मतलब थोड़ा सा आया था, जैसे 2-3 जगह से आने वाला था ना, तो एक जगह से तो पापा लेके आ गए थे, तो बस हम लोग स्टार्ट कर दिए थे मतलब बनाने के लिए। और उसके बाद अभी 2 जगह से आने वाली है, तो फ़ोन किया गया है कि हाँ जल्दी लेके आइए, तो वो लोग लेके आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम आटा वाटा गूँथ के, और जैसे हम यहाँ का पूजा का जो चीज़ होता है ना, कि आप जैसे अभी हम आटा गूँथ लिए और इसको हम ना जाके कहीं भी हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि पूजा का मतलब पूजा के यहाँ पर बहुत ही नियम से ये छठ पूजा होता है, बहुत ही साफ़ सफाई की मतलब ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए ना हम लोग यहाँ पर एक बाल्टी में पानी रखे रहते हैं, जब भी हमको हाथ धोना रहता है ना, तो पहले हम बाल्टी में हाथ धोएंगे, उसके बाद ही हम लोग जाके बाहर धो सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बाहर जाके नहीं धो सकते, क्योंकि वो पूजा का मतलब उसमें सामान लगा हुआ रहता है, मैंने अनाज लगा हुआ रहता है हाथ में। और उसके बाद ही हम यहाँ पर गुड़ काट रहे थे, क्योंकि उस टाइम हम गुड़ नहीं काटे थे, सिर्फ नारियल ही काटने में मेरा टाइम बीत गया था। और दीदी बैठी हुई थी तो हम सब कुछ अरेंज करके दे रहे थे, मम्मी बता रहे थे जैसे जैसे। और अभी गुड़ ना हम वही मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी कितना गुड़ ले कितना नहीं, तो ये मम्मी सब ये सब बता रहे थे। तो बस गुड़ और काट के और फटाफट हम लोग रोटी बनाएंगे, जैसे जो आज की रोटी बनती है ना। और उसके बाद हम लोग तैयार भी होना है, तो हम लोग सोच रहे हैं जितना जल्दी हो जाए ना अच्छा लगता रहता है, नहीं तो तैयार होने में तो आप लोगों को पता ही, हम लेडीज़ सब पीछे नहीं रहते, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे कि अभी हम लोग 2 लोग हैं, जैसे दीदी और हम, तो और प्रसाद उतना ज़्यादा नहीं था, बस खीर ही ज़्यादा क्वांटिटी मतलब था। रोटी वगैरह तो बाद में बनेंगे मतलब गैस पे। तो वो सब सभी लोग जब प्रसाद खा के चले जाते हैं तब हम लोग बनाते हैं घर के लोगों के लिए। तो मतलब उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था आज। कल का जो होगा ना हमारा जो ठेकुआ बनाने का रूटीन, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए कैसे न कैसे छठ मैया पार लगा ही देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम गुड़ काट रहे थे, बात वगैरह जैसे होता है ना कि 2-3 लोग रहते हैं ना, तो कोई भी काम ना आपको भारी नहीं लगता है, काम कर मतलब बात करते करते ना आपका काम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर गुड़ काटते रह रहे थे, और मम्मी अपना बैठ के वही सब मतलब हम लोग यही सब गप्पे सप्पे कुछ कुछ मार रहे थे।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग रोटी भी सेक रहे थे, मतलब साथ में सब कुछ हो गया था, खीर वगैरह सब बन गया था, बस लास्ट में ये रोटी बची थी। तो ये रोटी ना जैसे थोड़ी मोटे आटे की रहती है ना, तो जल्दी फूलती नहीं है, तो इसको हम कटोरे से ऐसे दबा दबा के फुला रहे थे, जैसे दीदी बेल रहे थे और हम उसको मतलब सेक ले रहे थे। और साथ ही में ना जैसे ये थोड़ा कड़ा कड़ा सेकेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। और साथ में इसी में ना हम मतलब थोड़ा थोड़ा ना घी गरम रोटी में ही लगाते जाएंगे ताकि ये रोटी मुलायम रहे। तो आज का रोटी में घी ज़रूरी रहता है, तो घी लगा हुआ रहता है। और ये ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम लोग, मतलब करीब 8-9 ही है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देखिए मम्मी जब तक हम लोग बना रहे थे तब तक वहीं पे बैठे थे। और उसके बाद देखिए हम आ गए थे तैयार होने के लिए, क्योंकि कोई काम नहीं था और तैयार वगैरह हम लोग हो गए थे। तो तैयार होने के बाद फिर हम जा रहे थे ऊपर में। और कैसे लग रहे थे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी ना मेरा जो शादी के टाइम का चढ़ाऊ होता है ना, ये साड़ी था। तो ये बहुत दिनों के बाद हम पहने थे। फिर हम ऊपर आए तो देखे कि दीदी ना मम्मी को आलता वगैरह लगा रहे थे। और मतलब जैसे पूजा पाठ में तो आलता ज़रूरी रहता है, तो बस आलता वगैरह, और हम भी नहीं लगाए थे, तो हम मतलब सब लोग लगा लेंगे ना उसके बाद हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी को दीदी लगा दी थी, उसके बाद लगा रही थी दीदी को, जैसे ये मेरी ननद येलो वाली। और उसके बाद वो खुद को लगा लेंगे तो फिर हम लगाएंगे। जैसे होता है ना कि सबसे पहले बड़े लोग कर लेते हैं, उसके बाद छोटे करते हैं, तो बस वही। और सभी चीज़ तैयार थी, सभी लोग रेडी थे। तो यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 7 बज गया था। और ये पूजा शाम को ही हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि सभी लोग आने लगते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है, सब लोग को प्रसाद चाहिए। तो बस यहाँ पे भैया और मम्मी, जैसे इसमें क्या होता है ना कि मम्मी जैसे जैसे करते हैं ना वैसे वैसे भैया करते हैं। और दोनों लोग ना बहुत अच्छे से, मतलब दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे से ही पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दीदी खिला रहे थे, हम तो थोड़ा बहुत वीडियो बना रहे थे, हम अंदर नहीं गए थे रूम में। और यहाँ पे दीदी ही सब कर रहे थे, क्योंकि भैया वहाँ पे थे तो हम नहीं जा सकते था, मतलब इसी की वजह से। तो बस दीदी वगैरह पूजा कर रहे थे, हम थोड़ा सा वीडियो वो भी चुपके चुपके बना रहे थे कि भैया को पता ना चले थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, कोई मतलब देखता है कि हाँ वीडियो बन रहा है। तो बस यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी, बन जैसे खाना दीदी लोग मम्मी लोग स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद मतलब खा लेंगे तभी प्रसाद निकलेगा। तो सबसे पहले तो जो मम्मी लोग भैया लोग थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं ना, वही प्रसाद हम लोग मुँह में डालते हैं, उसके बाद ही दूसरा। तो यहाँ पर देखिए सब लोग अब आना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि टाइम भी दे दिया गया था। और उसके बाद ना बीच बीच में हम पूरा व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि सबको प्रसाद निकालना देना हो रहा, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जितना भी हो रहा था हम आप लोगों को दिखा दे रहे थे। और यहाँ पर कोई कोई आ रहे थे तो थोड़ा बहुत उन लोगों के साथ फ़ोटो सेल्फी, मतलब वीडियो वगैरह सब कुछ हो जा रहा था। तो ये मतलब दीदी की फ्रेंड थी, तो उनके साथ हम बैठे थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी दीदी जीजा जी सब लोग, तो थोड़े थोड़े करके ना हम सबके वीडियो लिए थे। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को छोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड बेचारे दिन भर दौड़ते दौड़ते थक के बैठ गए और यहाँ पे सभी लोग जैसे आ रहे थे जा रहे थे, तो गप्पे भी हो रहे थे, जैसे खाली टाइम रह रहा था तो थोड़ी बहुत बात भी हो जा रही थी, और अगर बिजी रह रहा था तो नहीं हो रही थी। और यहाँ पर बच्चे लोग तो अलग ही मतलब काम करते रहते हैं, उन लोगों का तो अलग ही दौड़ना भागना यही लगा रहता है। और यहीं पे पूजा हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर मत्था टेक लेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम लोग। अभी तो सिंदूर वगैरह हमको लगता है मम्मी लगा चुकी हैं हम लोगों को। और यहीं पे प्रसाद रखा था किचन में, तो यहीं से लगा लगा के सबको दिला रहा था। और देखिए अभी हम पूरा, हम लोग यहाँ बिहार में ना नाक से पूरा सिंदूर का, जैसे ऐसा कुछ दिन होता है ना, जैसे पूजा पाठ का दिन या करवा चौथ, मतलब करवा चौथ में तो नहीं करते हैं, लेकिन ये छठ पूजा में तो ज़रूरी। तो आज खरना के दिन और दूसरा अर्घ, यानी कि सुबह में ऐसे सिंदूर हम लगाते हैं, और ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बिहारी स्टाइल में झारखंडी स्टाइल में वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, बाय।